वेलकम टू माय चैनल एसएससी जेई एंड एई बनता। इसमें आप लोग ब्रिक के 5 लेक्चर हम लोग बता चुके हैं और ब्रिक का छठा लेक्चर एसबीटी के सिलेबस के अनुसार टेस्ट ऑन ब्रिक। टेस्ट ऑन ब्रिक में हम आज डायमेंशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और 2 टेस्ट और है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इफ्लोरेंस टेस्ट, उसको कल बताएंगे। ठीक है, आज हम 2 टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहला हमारा है डायमेंशन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, यदि हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ए लॉट, मतलब एक लॉट में एक बार एक जगह 2001 से 10,000 ब्रिक हो तो कितना नंबर ऑफ ब्रिक सेलेक्ट करेंगे? 40। यदि 10,000 से ऊपर हो, 35,000 के बीच में हो तो 60 ब्रिक सेलेक्ट करेंगे। 35,000 से ऊपर हो तो 50,000 के नीचे हो तो 80 ब्रिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम डायमेंशन टेस्ट के लिए नंबर ऑफ ब्रिक कितना लेंगे? 20 पीसेज आउट ऑफ सेलेक्टेड पीसेज आर टेकन एंड आर लेड फ्लैट एंड द क्यूमुलेटिव मतलब होता है ऐड करना। क्यूमुलेटिव डायमेंशन मतलब एक साथ सबको ऐड करना है। यदि हम 20 पीस ले रहे हैं और 20 पीस ऑफ ब्रिक ले रहे हैं तो 20 पीस ऑफ ब्रिक ले रहे हैं, उसका टॉलरेंस कितना टॉलरेट कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है? 19 गुना 9 गुना 9 सेंटीमीटर। और यदि हम 20 ब्रिक ले रहे हैं तो 19 में यदि 20 ब्रिक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3800। कितना आएगा? 3800। 19 सेंटीमीटर है, सॉरी 19 सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो 190 एमएम। उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3800 एमएम। कितना आ जाएगा? 3800 एमएम। ठीक है, 3800 एमएम आएगा। तो ये हमारा लेंथ वाइज, यदि हम ब्रिक को लेंथ वाइज रखे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, कितना ब्रिक रखना है? 20। कितना रखना है? 20 ब्रिक्स। तो 19 सेंटीमीटर एक का है, इसको एमएम में चेंज करेंगे तो 190 एमएम। अब 20 रख रहे हैं तो 3800 एमएम। तो लेंथ में टॉलरेंस मतलब कितना टॉलरेट करेंगे कि इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो प्लस माइनस 80 एमएम। उसी तरह लेंथ के बाद हम विथ वाइज रखेंगे, चौड़ाई के अनुसार इससे इससे कितना रखेंगे? 20। तो कितना है? एक विथ कितना है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मतलब 90 एमएम, और 90 में 20 से गुना करेंगे तो 1800। इसमें कितना टॉलरेंस होना चाहिए? 40 एमएम। हाइट में कितना टॉलरेंस? 40 एमएम। तो ये तो हमारा हो गया मॉडुलर साइज ब्रिक के लिए। फिर नॉन मॉडुलर आएगा तो नॉन मॉडुलर का साइज का क्या होता है? 23 सेंटीमीटर। 23 को यदि सेंटीमीटर में चेंज एमएम में चेंज करेंगे तो 230 एमएम। और 20 ब्रिक रखेंगे तो 23 दूनी 46, 4600 एमएम। तो इसमें भी टॉलरेंस कितना लेंगे? 80 एमएम। विथ में कितना लेंगे? 40 एमएम। और हाइट में कितना लेंगे? 80 एमएम। तो ये हमारा टॉलरेंस कौन दिया? आईएस कोड दिया ब्रिक का। ठीक है, तो इससे हम डायमेंशन मेजर करेंगे और डायमेंशन के लिए हम कितना ब्रिक सेलेक्ट करेंगे? 20 ब्रिक सेलेक्ट करेंगे और उसका डायमेंशन मेजर करेंगे, वो भी क्यूमुलेटिव मतलब सबको ऐड करेंगे। 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे कितने? 20। तो 19 गुना 20 और 380, और एमएम में चेंज करेंगे तो 3800 एमएम। तो ये तो हमारा हो गया डायमेंशन टेस्ट। अब आते हैं हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने का मतलब क्या? कि हम ब्रिक ले लेंगे, मिनिमम 6 ब्रिक ले लेंगे। ठीक है, और 6 ब्रिक को वो ड्राई ब्रिक ले लेंगे, उसको कहाँ रख देंगे? ओवन में। उसके बाद क्या करेंगे? उसको हम 24 आवर्स के लिए सैचुरेट कर देंगे। 24 आवर के लिए सैचुरेट कर देंगे। 24 आवर के बाद उसमें कितना वाटर एब्जॉर्ब किया उसको मेजर करेंगे। तो देखिए क्या लिखा वो ऊपर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू ब्रिक टेक प्लेस ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स। पोर्स मतलब क्या होता है? छेद। उसमें जो पोर होते हैं ब्रिक में, उसी में वाटर उसके एब्जॉर्ब करेंगे। वो नंगी आंखों से इतना दिखता नहीं है, लेकिन पोर होते हैं ब्रिक, उसमें अंदर वाटर एब्जॉर्ब होगा। द ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक इज इफेक्टेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा ब्रिक, उतना ज्यादा कम स्ट्रेंथ का होगा, ड्यूरेबल नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। तो ड्राई ब्रिक आर पुट इन एन ओवन एट ए टेम्परेचर ऑफ कितना? नॉर्मल ओवन का 105 से 110 डिग्री पे फिक्स करना है, उसका निकाल देना है रूम टेम्परेचर पे। एंड द वेट W1 ऑफ द ब्रिक इज रिकॉर्डेड आफ्टर कूलिंग एट रूम टेम्परेचर। निकाल के रूम टेम्परेचर उसका क्या करना है? W1 निकाल लेना है, उसका वेट कितना है। उसके बाद द ब्रिक आर देन इमर्स इन वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कितने आवर के लिए? 24 आवर के लिए रख देंगे। उसमें जो माइन्यूट पोर्स होगा उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? W2।
आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम इट्स वाटर। तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे निकलेगा, W2 माइनस W1 बटा W1 गुना 100। तो द एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन shall not be maximum 20% up to class 12.5 एंड 15% बाई वेट फॉर हायर क्लास। तो यहाँ 12.5 करने का मतलब 12.5 MPa, जिसको क्या बोलते हैं 12.5 न्यूटन पर mm²। थैंक यू, इतना आप लोग करिएगा। दोनों टेस्ट हम अच्छे से बता दिए हैं, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। कल हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इफ्लोरेंस टेस्ट के बारे में बताएंगे और यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। थैंक यू।